इस वीडियो में अब हम कंप्लीट करेंगे टॉप 30 क्वेश्चंस ऑफ ऊप्स जो आपके इंटरव्यूज में, प्लेसमेंट इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। हम सारे क्वेश्चंस को कवर करेंगे, लेकिन हम सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन को डीप में पढ़ेंगे। बाकी डीपली जो इसको हम कवर करेंगे उसकी वीडियो आपको मिल जाएगी आने वाले कुछ टाइम में। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज होती है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके सॉल्व करना। इसी चीज के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। इसमें रियल वर्ल्ड एंटिटीज होती हैं, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम सॉल्व करते हैं। वाई इज ऊप बेनिफिशियल? ऊप्स क्यों जरूरी है, उसके बेनिफिट्स क्या है? ये इंप्रूव करता है कोड ऑर्गेनाइजेशन को, एनकैप्सुलेशन को, आइडियल फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस। व्हाट इज अ क्लास? एक क्लास क्या होती है? क्लास क्या है? क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स। मतलब कि जितने भी मेरे सिमिलर टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं या फिर ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स को हम क्या बोलते हैं? हम क्लास बोलते हैं। व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट? एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे जितने भी रियल वर्ल्ड में एंटिटीज होते हैं, पेन, वॉच, एनिमल्स, ह्यूमंस, ये सब क्या हो गए? हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। ठीक है, और इन सब का कलेक्शन क्या हो गया? हमारे क्लास हो गया। ठीक है। What are the main feature of OOPS? OOPS के मेन फीचर्स क्या होते हैं? बेसिकली इसके 4 मेन पिलर्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा होता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है? इनमें रैप करते हैं डाटा को और उसके मेथड्स को एक सिंगल यूनिट में, और वो सिंगल यूनिट क्या होती है? हमारी क्लासेस होती हैं। एब्स्ट्रैक्शन, एब्स्ट्रैक्शन में हम क्या करते हैं? हाइड करते हैं सारी अननेसेसरी डिटेल्स, और जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है फिर जो नेसेसरी डिटेल्स होते हैं सिर्फ हम उसको ही शो कराते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? पॉली मतलब कि मैनी, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, मतलब कि बहुत सारी फॉर्म्स। कि हम क्या करते हैं? अलाउ करते हैं मेथड्स को और फंक्शंस को कि वो किस तरीके से डिफरेंट वेज में ऑपरेट कर सकते हैं। किस पे डिपेंड होके? कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड होके। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस होता है कि हम क्या करेंगे, कोई भी पेरेंट क्लास होगी, मतलब कोई भी एक सुपर क्लास होगी। ठीक है, सुपर क्लास को हम पेरेंट क्लास भी बोल सकते हैं। उसके नीचे एक क्लास होगी हमारी जो क्या करेगी? पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी। उस क्लास को हम चाइल्ड क्लास बोलेंगे। इसमें जैसे कि हमारी हम लोग होते हैं, हमारी जनरेशन होती हैं, हम क्या करते हैं? अपने पेरेंट्स से डीएनए जीन्स को क्या करते हैं? इनहेरिट करते हैं। इसी तरीके से सेम इसी तरीके से जो हमारी पेरेंट क्लास होती है उससे हमारी चाइल्ड क्लास क्या करती है? प्रॉपर्टीज को, फंक्शंस को इनहेरिट करती है। इसमें हम कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं, मतलब कि खींचना। व्हाट इज एनकैप्सुलेशन? एनकैप्सुलेशन मैंने आपको अभी ऊपर बताया है। एनकैप्सुलेशन क्या होता है कि सारे डेटा को, मेथड्स को, ठीक है, क्या करना? प्रॉपर्टीज को, फंक्शंस को किसी एक सिंगल यूनिट में रैप करना। वो सिंगल यूनिट क्या होती है? हमारी क्लास। नेक्स्ट हमारा एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है? एब्स्ट्रैक्शन में हम सारी अननेसेसरी डिटेल को हाइड करते हैं और सारी नेसेसरी डिटेल्स को दिखाते हैं। ये हमारे किसकी वजह से इंप्लीमेंट होता है? ये कहीं ना कहीं जो हमारा इंटरफेस होता है उस वो मैकेनिज्म यूज करता है कि हम प्रॉपरली क्या कर सके? अचीव कर सके किसको? एब्स्ट्रैक्शन को, कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन को। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने आपको बताया, पॉली का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिज्म का मतलब होता है फॉर्म्स, बहुत सारी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म हमारा दो टाइप का होता है। पहला होता है हमारा कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो कंपाइलेशन टाइम पे होता है, और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस मैंने आपको बताया कि कोई भी मेथड या फिर प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करना एक क्लास से दूसरी क्लास में, उसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे किस लिए यूज होते हैं? एक्सेस मॉडिफायर्स हमारे बताते हैं कि हम कौन कौन से मेथड्स को, फंक्शंस को, प्रॉपर्टीज को, कंस्ट्रक्टर्स को यूज कर सकते हैं विद इन द क्लास, आउटसाइड द क्लास। जितने भी हम मतलब जितने भी हमारे एक्सेस कंट्रोल होता है वो सब डिस्क्राइब करते हैं। पहला होता है हमारा पब्लिक। पब्लिक में क्या होता है कि हम क्लास के बाहर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। प्राइवेट में हम क्या करते हैं? सिर्फ क्लास के अंदर ही अंदर यूज कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड में क्या होता है हमारा कि हम क्लास के अंदर और सब क्लासेस भी उसके क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ऊप्स? ऊप्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? एक तो कोड रीयूजेबल बनाता है। ठीक है, इजी होता है मेंटेनेंस के लिए एनकैप्सुलेशन का यूज करके। इसके डिसएडवांटेजेस क्या होती हैं? डिसएडवांटेजेस होते हैं इसके कि हमें केयरफुल प्लानिंग चाहिए होती है, और दूसरा इंक्रीज कर देता है ये क्या? कॉम्प्लेक्सिटी और कोड की लेंथ को। कॉमन ऊप लैंग्वेज। कॉमन ऊप्स लैंग्वेजेस कौन कौन सी होती हैं? बहुत सारी लैंग्वेजेस, पॉपुलर लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि हमारा सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन। ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं, मैंने आपको ऊपर भी बताया। एक होता है हमारा रन टाइम, एक होता है हमारा कंपाइल टाइम।
व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ओवरलोडिंग एंड ओवरराइडिंग? ओवरलोडिंग में क्या होता है, फंक्शंस के नेम सेम होते हैं लेकिन फंक्शन के पैरामीटर चेंज होते हैं, ठीक है। और ओवरराइडिंग में क्या होता है, हमारा जो फंक्शन होंगे उनके फंक्शंस के नेम सेम होंगे, ठीक है, फंक्शन सेम होगा लेकिन फंक्शन की डेफिनेशन हमारी चेंज होगी, डिफरेंट होगी। टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस के टाइप्स क्या होते हैं? सिंगल इनहेरिटेंस, सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास होगी और एक चाइल्ड क्लास होगी, और जो चाइल्ड क्लास होगी वो पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टीज को इनहेरिट करेगी। मल्टीपल इनहेरिटेंस हमारा जावा में नहीं होता है, सी प्लस प्लस में होता है। हम जावा में उसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट कर सकते हैं, किसका यूज करके? इंटरफेस का यूज करके। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, मल्टी लेवल में क्या होती है, बहुत सारी लेवल्स होती है, मतलब कि एक क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास। अब क्या करती है, पहली वाली क्लास क्या होगी, चाइल्ड क्लास होगी, वो पेरेंट क्लास से प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी। फिर जो उसके नीचे लेवल पे होगी, ठीक है ना, वो क्या करेगी, अपने ऊपर वाली लेवल को पेरेंट मान के उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगी। हेरारिकल, हेरारिकल में क्या होता है कि हमारी एक सुपर क्लास होगी और बहुत सारी सब क्लासेस होंगी, बहुत सारी डेराइव्ड क्लासेस होंगी जो क्या करेंगे, उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेंगी। हाई इनहेरिटेंस में क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है बहुत सारी टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस का। इंटरफेस क्या होता है, इंटरफेस हमारा यूज होता है कंप्लीट एब्स्ट्रैक्शन को क्या करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। कंस्ट्रक्टर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन एक स्पेशल टाइप का होता है जिसका काम की जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, इसका नेम सेम क्लास के नेम पर होता है और ये उस टाइम पे ऑटोमेटिकली कॉल होता है जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर रहे होते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफरेंट फ्रॉम इंटरफेस? आप ये रीड कर सकते हैं। डू क्लासेस कॉपी मेमोरी? नहीं, क्लासेस मेमोरी नहीं करती है, वो मेमोरी को एलोकेट करती है, ठीक है। डू वी ऑलवेज नीड क्रिएट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अ क्लास? नो, जो स्टैटिक मेथड्स होते हैं वो यूज हो सकते हैं बिना किसी ऑब्जेक्ट को बनाए। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर इन क्लास इन सी प्लस प्लस। व्हाट इज एन कंस्ट्रक्टर? कंस्ट्रक्टर क्या होता है कि स्पेशल टाइप का होता है जिसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ठीक है। ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है जब भी हम क्रिएट करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? डिफॉल्ट होता है, पैरामीटराइज्ड होता है, कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है। व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टर? क्या होता है? चेंज, डिलीट करना, मतलब कि जब भी कोई हमारा फंक्शन है, ठीक है, मेथड है जो यूज में नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं। ये हमारा किस में यूज होता है? सी प्लस प्लस में यूज होता है। जावा में इसलिए यूज नहीं होता है क्योंकि जावा में ऑलवेज हमारे पास गार्बेज कलेक्टर होता है। कैन कंस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड? यस, बहुत सारे हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स के। कैन डिस्ट्रक्टर बी ओवरलोडेड? नो, डिस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड। एक क्लास में एक ही स्ट्रक्टर ही यूज होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज वर्चुअल फंक्शन? वर्चुअल फंक्शन किस में यूज होता है? ये अलाउ करता है डेराइव क्लास को कि वो ओवरराइड कर सके, ठीक है, ओवरराइड कर सके किसी भी मेथड को, किसमें से? बेस क्लास में से। ये हमारा यूज होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को अचीव करने के लिए। और एक्साइटिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू। हमारे kkstore.kkworld.in पर अनबॉक्स और न्यू प्रोडक्ट्स काफी क्रेजी लूट प्राइस पर मिल रहा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।